अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी पूरे वीक की सेलिब्रेशन जो कतर में हुई लीडिंग अप टू द 18th ऑफ दिसंबर, जो कि इनका नेशनल डे है। तो हमने सोचा कि हम इस बार जाएंगे ड्रोन शो देखने के लिए, क्योंकि हमने ड्रोन शो के बारे में सुना था, ऑब्वियसली हमने देखा नहीं था। तो हम गए थे, विच वॉज़ अ रॉन्ग डिसीजन। हम कॉर्निश वाली साइड से चले गए थे और हमें एग्जैक्टली पता नहीं था। तो हम लोग कॉर्निश वाली साइड से जब चले गए तो हमें पता चला कि हम तो बहुत दूर आ चुके हैं। तो खैर हमने वहाँ पे भी जितने भी एक्टिविटीज़ थी वो सब भी नहीं की हुई थी। जैसे कि ये 3D टावर था और बहुत फ्यूचरिस्टिक सा टावर था ये, और बाद में जाके हमें पता चला कि ये जी लार्जेस्ट 3D प्रिंटेड टावर है और इस गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। और जो है ना बहुत ही अच्छा था, मतलब इनकी लाइटिंग वगैरह ये वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा सारा इसका सिस्टम था, और इसका भी डिस्प्ले यहाँ पर था। फिर उसके बाद हम गए थे इंटरनेशनल ज़ोन में, जो कि बिल्कुल पास है। अगर आप कॉर्निश से जाएं तो वो वाला रूट मेरे ख्याल से आपको सबसे ईज़िली पहुंच जाते हैं आप वहाँ पर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा चलना नहीं है। और जाहिर सी बात है बेदा पार्क बहुत बड़ा है, थोड़ा बहुत चलना तो है ही, लेकिन मेरे ख्याल से वो क्लोजेस्ट है आपके। तो इंटरनेशनल ज़ोन में मैंने नोटिस किया कि बच्चों के करने की एक्टिविटीज़ नहीं थी, बाकी बहुत ही ज़्यादा लोग पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। जितनी भी मशहूर जगहें हैं जहाँ पे कतर एयरवेज़ लेके जाती है, उन सब जगहों का डिस्प्ले था। उनके मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हुए थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अदर दैन दैट इतना कुछ था नहीं करने का, अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा पिक्चर्स की शौकीन हो या वीडियोग्राफी का आपको शौक़ हो, यहाँ पर आके आपको वो करना हो। मोस्टली इसी तरह के लोग थे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि टोयोटा वालों ने यहाँ पर अपनी लेटेस्ट कार्स डिस्प्ले पे लगाई हुई थी। अब मुझे नहीं पता ये लेटेस्ट मॉडल हैं ये क्या है, लेकिन बहुत प्यारी कार्स थी इनकी, और इनका यहाँ पे डिस्प्ले था। इन्होंने पूरा अपना बूथ बनाया हुआ था, अच्छा खासा स्टेज सजा के उन पे खूबसूरत गाड़ियाँ रखी हुई थी। फिर यहाँ से चलते चलते हम पहुँच गए थे कल्चरल ज़ोन में, और कल्चरल ज़ोन में तो भाई बहुत एक्टिविटीज़ थी करने को। अमेजिंग जगह थी भाई, कल्चरल ज़ोन इज़ लिट। कल्चरल जोन से फेस पेंटिंग वगैरह कराने के बाद हम थोड़ा सा आगे गए। मेन हमारा मिशन ड्रोन शो देखने का था, तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं था। हमें लगा कि इस स्टेज के पास जो है ड्रोन शो होने वाला है, लेकिन यहाँ पर इनके अगेन कतरी कल्चर की डिस्प्ले वगैरह चल रहे थे और इनके डांसेस हुए हैं और ये वो। तो हमने वो इतने ज़्यादा देखे नहीं थे, हम चले गए थे यहाँ से। तो छोटी मोटी जो क्लिप है मैंने जो रिकॉर्ड की है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत चलने के बाद हमें ड्रोन शो देखने को मिला, वो भी बैक साइड से। तो हर चीज़ ही हर सब अल्फ़ाबेट सब कुछ उल्टा है, क्योंकि हम बैक साइड पे थे। और ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही हम एक बेंच पे हम बैठ गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज क्वाइट विजिबल। और स्टार्टिंग से हमने नहीं देखा, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट का शायद मिस हुआ होगा। और अदर दैन दैट ड्रोन शो ठीक था, लेकिन हमारी लोकेशन बहुत ख़राब थी। अगर आपको ड्रोन शो ही देखना है तो आपको मेरे ख्याल से वेस्ट पार्किंग में गाड़ी पार्क करके, तो वहाँ से आप ऊपर आके जब आते हैं तो आप प्रॉपर जगह पे पहुँचे होते हैं ड्रोन शो देखने के लिए। वरना हम जिस तरह कॉर्निश साइड से आए थे, दैट्स अ रियली बैड आइडिया। वहाँ पर आप मेरे ख्याल से 40 मिनट्स की तो वॉक ईज़िली है। हम फिर से दोबारा आए थे ड्रोन शो देखने के लिए, लेकिन फॉर सम अननोन रीजंस ड्रोन शो उस टाइम पे कैंसिल हो चुका था, तो फिर हमें नहीं देखने को मिला। तो अभी तक फिर उसके बाद आपको पता है कतर में पैलेस्टाइन की जो सिचुएशन थी और साथ कुवैत का जो किंग फौत हो चुका था, उस वजह से नेशनल डे पे भी कोई ड्रोन शो नहीं हुआ। अभी फिर से उन्होंने रिज्यूम की है वो सब फैसिलिटीज़ और सब इंटरटेनमेंट वगैरह की चीज़ें, वरना बीच में से ये गाने शाने और ये डांसेस वगैरह सब कुछ बंद हो गया था। और कतर नेशनल डे बहुत ही खामोशी से हुआ है, बहुत ज़्यादा देखने को भी कुछ नहीं था, इतनी एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से काफ़ी अपने आप को एंटरटेन रखा उस दिन।
यहाँ पर छोटी सी चाइनीज़ एग्ज़िबिशन थी, जो इनके वेज़ वगैरह थे, चाइनीज़ आर्ट था, वो सब डिस्प्ले पे था और बहुत खूबसूरत था। ये मेरे ख्याल से ये भी अभी तक है और डेली ये लोग जो है ना इसको इसमें आप इनकी एग्ज़िबिशन में जाके देख सकते हैं। ये भी अलबेदा पार्क में ही है। और फिर उसके बाद हुआ ये दिन ख़त्म और हम अपने घर चले गए थे। अलबेदा पार्क में आप जब भी जाते हैं बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक एक्सपेक्टेशन से ऊपर हो ही जाता है, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो ये खूबसूरत क्लिप 18 दिसंबर की मॉर्निंग की है। सुबह उठते ही ये हमारे इनकाउंटर हुआ इन खूबसूरत से हॉट एयर बलून्स के साथ। ऑनेस्टली फजर के बाद आप बाहर देखो तो आपको ये फ़ौरन से सनराइज़ के साथ ही, जैसे ही सनराइज़ होता है, ये हॉट एयर बलून्स वाले आ जाते हैं और मतलब पूरा आसमान खूबसूरत हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम चले गए थे अगेन अलबेदा पार्क में। ये पूरी वीडियो घर से बेदा पार्क और बेदा पार्क से घर की ही है, ऐसा लग रहा है मुझे। भी इतना नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली पैलेस्टाइन का भी इशू था और इसी तरह कुवैत का जो किंग था वो भी फौत हो चुका था, तो उस वजह से थोड़ा सोक की सिचुएशन थी पूरी कंट्री में। लेकिन फिर हमने सोचा कि अब कहाँ जाएं, कुछ इतना ख़ास तो हो रहा नहीं है, बच्चों का भी ऑफ है, तो पार्क गए थे फिर से। और एक्सपो की बहुत सी जगहें हैं जो नहीं अभी तक हम गए हुए, तो हमने सोचा कि किसी ऐसी जगह पे ही चलते हैं ताकि जहाँ पे बच्चों की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हों। तो ये मेरे ख्याल से आई एम नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन ये इंटरनेशनल जोन के बहुत पास है और मेरे ख्याल से फैमिली जोन है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पर ये था कि आपके पास फेस पेंटिंग थी, बच्चों को वो पेंट करवा रहे थे, एक्टिविटीज़ थी, प्लांट्स का कुछ था। ये मुझे सही से समझ नहीं आया कि क्या और था, मतलब मेरे ख्याल से सिर्फ डिस्प्ले पे था और आप इनसे शायद बाय कर सकते थे, लेकिन फिर एनिमल्स थे, आप इनको फीड वगैरह कर सकते थे। फिर उन्होंने जो है ना इनक्लोजर्स बनाए हुए थे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिजिटल एक्टिविटीज़ थी करने के लिए बच्चों के पास। तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को ये एरिया बहुत पसंद आता है। यहाँ पे सब बच्चे खुद से कतर के फ्लैग का क्राउन बना रहे थे अपने लिए और ये पेस्ट करके और सब कुछ, मतलब उनको स्टेपल करके दे रहे थे, उनका हेड साइज़ लेके उनको क्राउन पहना देते थे एंड में, तो बच्चे भी खुश हो जाते थे। और साथ में जो है ना कहीं पे उनको फ्लैग्स मिल रहे हैं, कहीं पे उनको कैप्स मिल रही हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने इस तरह की गिफ्ट्स रखे हुए थे बच्चों के लिए। छोटे मोटे बच्चे तो छोटी छोटी चीज़ों पर भी खुश हो जाते हैं, तो करने को बहुत कुछ था बच्चों के लिए। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ शेयर कर देती हूँ, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। और कमेंट्स में बताइएगा कि आप एक्सपो की कौन कौन सी जगह पर गए हुए हैं और कौन सी जगह मिस आउट कर दिया आपने। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, अल्लाह हाफिज़।